हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज हम बात करेंगे डिविडेंड। जो डिविडेंड होता है, जो कंपनियां, जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और उनको डिविडेंड मिलता है, जो डिविडेंड के आधार पर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो आज हम डिविडेंड पे बात करेंगे। तो देखिए, एक चीज और बताएं आपको। और डिविडेंड भाई कुछ लोगों को अच्छा लगता हो, लेकिन मेरा मानना है कि डिविडेंड से आप जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता। तो हमें और ज्यादा मतलब पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए। हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं उससे डिविडेंड से काम नहीं चलेगा। और एक चीज और बता दें, कुछ कंपनियां डिविडेंड देना कोई कंपलसरी तो होता नहीं। किसी कंपनी को देना चाहे तो दे दे, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो जब मर्जी पर निर्भर करता है तो हम अपना पैसा ऐसी कंपनी में क्यों लगाएं जो डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड के पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो पहले तो हमें ये मैं कहूँगा आपसे, इस प्रकार की कंपनियों से, डिविडेंड देने वाली कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे बिजनेस से दूर रहना चाहिए। अगर कभी दे दिया डिविडेंड कभी, तो अलग बात है। और लेकिन जो डिविडेंड देती है कंपनियां, मोटा डिविडेंड देती है, हर हर साल डिविडेंड देती है, इंटरम डिविडेंड देती है, मतलब अपने जो इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है, तो वो इस प्रकार की कंपनियां सही नहीं होती। हम इस पर बात करते हैं। देखिए, डिविडेंड देता है तो तीन प्रकार की कंपनियां होती है। और आप तो एमएसएमई भी आ गई हैं। एमएसएमई कंपनी है, और आपका मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और लार्ज कैप। तो यहाँ एक चीज बता दूं, ज्यादातर जो डिविडेंड देती है वो लार्ज कैप कंपनी देती है, और स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनियां या जो एसएमई वाली कंपनी है वो डिविडेंड नहीं देती। अब बात समझ लेते हैं कि जो बड़ी कंपनियां होती है वो डिविडेंड क्यों देती है। देखिए, एक चीज बताएं, कोई भी कंपनी, जैसे हम एक एशियन पेंट्स को ले लो। एशियन पेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है। एशियन पेंट जब बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास कैपेस करने की क्षमता नहीं बची है। अब वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम चीजें बेचे और भी प्लेयर मार्केट में आगे वो प्रयास करें। तो जब आपके पास कैपेस या बिजनेस को एक्सपेंशन करने की, बिजनेस को और आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं है, या आपके पास विजन नहीं है किसी कंपनी के पास, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, आप नए एम्प्लॉय को नहीं रखते, तो आपके पास जो प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट भी कई तरह के साथ बिजनेस से भी आता है। तो अगर बिजनेस के अलावा और भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिनसे इनको एक परमानेंट प्रॉफिट आता है। तो अब ये करते क्या है ये लोग करते हैं, इनके पास बहुत सारा कैश रहता है, बहुत सारा कैश रिजर्व में रहता है। तो जब इनके पास कैश रिजर्व में रहेगा तो ये करेंगे क्या भाई, आपने पैसा लगाया तो जो इक्विटी होल्डर है, स्टॉक जिसके पास है, तो उसको अपने उस कैश में से ये डिविडेंड दे देते हैं। डिविडेंड देते हैं, लेकिन स्टॉक उनका चलता नहीं है। स्टॉक मतलब इनकी जो ग्रोथ रहती है डबल डिजिट में नहीं आती ज्यादातर, 10%, 14%, 12%, 8%, इस प्रकार की ग्रोथ रहती है। जैसे विप्रो की बात करें, अब विप्रो में आप देखें तो उसका जो ग्रोथ है वो आपका 3% -1% रहता है। तो वो डिविडेंड देती है बहुत तगड़ा। तो इनका ग्रोथ तो है नहीं। तो अब जब ग्रोथ नहीं तो इनका स्टॉक पैसा बना के नहीं देता। तो ये डिविडेंड दे के क्या करते हैं, इंगेज करते हैं उसको इन्वेस्टर में। तो बात समझ में आ गई। जहां तक मैं समझता हूँ कि जो बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, उनके पास विजन नहीं होता है, और पैसा निवेश करने की रणनीति नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट करने की उनके पास वो नहीं होती है। तो वो निवेश नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और आपका कोई भी नया प्लांट नहीं खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं खोलेंगे, और मार्केट में विस्तार करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा। तो जब वो करेंगे नहीं, उनका पैसा आता रहता है, वो उसी में सेटिस्फाई रहते हैं, और बहुत सारा पैसा रहता है उसको डिविडेंड के तौर पर दे देता है, जिससे कस्टमर उनसे, मतलब इन्वेस्टर उनसे बंधा रहे। अब बात करते हैं हम स्मॉल कैप या मिड कैप। ये कंपनियां डिविडेंड नहीं देती। क्यों नहीं देती, इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण ये होता है कि ये छोटी जो कंपनियां होती हैं, उनका सपना क्या होता है। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे सिरका आ गई, बिरला ओपस आ गई, तो ये कंपनियां हैं, या जैसे और छोटे छोटे बैंक आ रहे हैं, सीएसबी बैंक हो गया, और बहुत सारे एनबीएफसी। जैसे अब एफएमसीजी की बात करें, एफएमसीजी में देखिए बड़ी बड़ी आईटीसी है कंपनी, एलटी फूड है, और एक कृषि वाल फूड है। तो आपने देखा होगा आईटीसी बहुत बड़ा डिविडेंड देती है। तो आईटीसी जो अपना एक लार्ज कैप है, और ज्यादातर मैक्सिमम सारे काम कर चुका है, तो उसके पास कोई विजन तो है नहीं है। विजन क्या है, उसी बिजनेस को चलाना है। तो बिजनेस का कोई कैपेस तो करना नहीं है। तो जब बिजनेस को कैपेस नहीं करना तो क्या करना है, जो इनका जो अर्निंग होती है तो वो डिविडेंड के तौर पे दे देती है। अब बात आती है दूसरी कंपनी है, इसमें एफएमसीजी समझ लो, जैसे कृषि वाल फूड है। तो कृषि वाल एक छोटी कंपनी है। वो कहाँ से आई, पहले वो एमएसएमई और जो प्लेटफॉर्म है उस पर रजिस्टर्ड हुई, और वहां से उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, बहुत ज्यादा ग्रोथ की, बिजनेस एक्सपेंशन किया। अब वो बीएससी में और एनएससी में लिस्टेड हो गई। अभी भी उसका जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रहे हैं, हम इंडिया की नंबर 1 एफएमसीजी बनना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि हम इंडिया की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बने। तो जो काम आईटीसी कर चुकी है, अब उस काम को करने का वो प्रयास कर रही है। तो जितना भी उसके बाद प्रॉफिट होता है भाई, दो चीज तरफ से पैसा आता है। भाई इक्विटी होल्डर का पैसा, इक्विटी होल्डर पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया, उससे जो प्रॉफिट आया, जैसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट,
तो नेट प्रॉफिट का होता है हमारा पेट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट मार्जिन हमारा पेट अगर आ गया, नेट प्रॉफिट हमारा बढ़िया, और उसमें तो वो क्या करेगी, जो भी पैसा रिजर्व में आए तो उससे वो क्या करेगी, इक्विटी शेयर जनरेट कर देगी, मतलब उसी बिजनेस में लगा देगी, मतलब और इक्विटी शेयर जनरेट, एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, नया कैपेक्स करेगी और पैसा लगाएगी और इन्वेस्टमेंट करेगी। तो वो लगातार कैपेक्स करती है और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने का प्रयास करती है, तो उसके बाद पैसा तो बचेगा ही नहीं, और ऊपर से वो डेट ले लेती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी। तो जब वो ये काम करेगी तो उसके बाद पैसा नहीं बचेगा और वो लगातार कैपेक्स करेगी, बिजनेस का एक्सपेंशन करेगी। तो जो छोटी कंपनियां को इसलिए डिविडेंड नहीं देती। लेकिन एक चीज बता दो, डिविडेंड नहीं देती, आप देखेंगे जो मतलब आईटीसी के स्टॉक को देख लीजिए, और उसको आप देख लीजिए क्या बोलते हैं, कृषिवाल फूड को स्टॉक को देख लीजिए। कृषिवाल का फूड जो का स्टॉक्स है Q1 FY26 से अब देखिए कितना बढ़ गया। तो ये लगातार इसका स्टॉक और जो कंपनी का जो ग्रोथ है लगातार होता चल रहा है। अब बात करें कि जो इन्वेस्टर है जिन्होंने डिविडेंड लेके अगर पैसा लगाया आईटीसी, तो आईटीसी का रिटर्न देख लीजिए, और जिन्होंने कृषिवाल फूड में पैसा लगाया या इस प्रकार की और किसी कंपनी में लगाया, जैसे मान चलो एक मैक्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा कैपेक्स खर्चा है। एक दूसरा हॉस्पिटल है यथार्थ हॉस्पिटल है, जीना सिको हॉस्पिटल है, डॉक्टर आई हॉस्पिटल है जो साउथ इंडिया में। अब आप इनका देखेंगे तो इनका आप देखिए स्टॉक और उनका स्टॉक को देखिए, उनका जो बिजनेस है उसको देखिए, तो ये मतलब वो डिविडेंड दे सकते हैं लेकिन ये डिविडेंड नहीं देते, क्योंकि ये अपना पैसा सारा क्या है जो रिजर्व होता है उसे इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, इक्विटी से फिर उसको नया प्लान लगाते हैं, उसका एक्सपेंशन करते हैं और फिर उसको ग्रोथ में लगाते हैं। तो इस प्रकार की जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ अपने उनका प्रीमियम ऐड होता है, उनकी डिमांड मार्केट में जनरेट होती है, क्योंकि इनका पेस ऑफ सेल्स को ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आपको बिजनेस मतलब जब आपको करना है तो आपको पेस ऑफ सेल्स को लानी पड़ेगी पीयर ग्रुप में सबसे ज्यादा। और आप देखें भी, अगर हम देखें तो आप अगर देखें कृषि फूड की ग्रोथ देखेंगे तो आईटी से ज्यादा, और एक फिलिप्स करके कंपनी उसकी भी ज्यादा है। तो ऐसी कंपनियां, हॉस्पिटल में देखा तो मैक्स हॉस्पिटल है देखो, जीना सिको हॉस्पिटल देखो, उसकी ग्रोथ उससे ज्यादा, इथास हॉस्पिटल की ग्रोथ उससे ज्यादा। तो इस प्रकार की कंपनियों की ग्रोथ ज्यादा होती है, जो पीयर ग्रुप में सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। तो लेकिन आप देखेंगे जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं अपने इन्वेस्टर को, उनसे जो जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, जो मिड कैप स्मॉल कैप है, उनका आप रिटर्न देख लीजिए, अगर उनके रिटर्न में कंपेरिजन जमीन आसमान का अंतर होगा। तो डिविडेंड जो होता है, हालांकि वो आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, लेकिन वो कितना आपको प्रॉफिट रिटर्न और आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, इसको देखना बहुत जरूरी है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम है कंपैरिजन टू अदर, अगर तो आप ये देखें कि रिटर्न ऑन आपका इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है अगर डिविडेंड को मिलाकर, तो डिविडेंड तो जो कंपनियां डिविडेंड देती है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, मेरा मानना है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं ये नहीं कह रहा, ऐसी बहुत सारी रिसर्च कहती है, मैं रिसर्च के आधार पर बात बता रहा हूँ। जो NISM है उसके बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स है, मैंने उसको पढ़ा है, तो उसमें ये बातें लिखी हुई है, बिल्कुल बाकायदा लिखी हुई है कि अगर तो इस प्रकार से जो जो कंपनियां मतलब डिविडेंड नहीं देती हैं वो कंपनियां ज्यादा बेटर होती हैं, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और जो इक्विटी होल्डर होता है, और डिविडेंड वाले उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो आपका जो वेल्थ का क्रिएशन होता है डिविडेंड वाली कंपनी में कम बनता है, जो बिना डिविडेंड वाली कंपनी जो डिविडेंड नहीं, उनमें वेल्थ क्रिएशन बहुत तेजी के साथ होता है। तो इस पे सावधानी से काम करिए, अपना पैसा आपका वैल्यूएबल है। तो जो ग्रोथ करने वाली कंपनियां हैं, मैंने आपको बताई कौन सी कंपनियां ग्रोथ करती हैं, जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा हो अपने पीयर ग्रुप में, आपको प्रोडक्ट उसका समझ में आता हो, वो कंपनी का पेट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा हो, और उसका जो कैपेक्स है वो ज्यादा हो, मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़िया हो, तो इस प्रकार की कंपनियां बेटर हो सकती हैं। तो मेरा एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता, ना गुड टेक मतलब ना गुड टिप्स देता हूँ। मैं केवल लर्निंग पर्पस के लिए आपको सिखाने की, पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप चीजें सही से समझ सकें और सही जगह निवेश कर सकें और खुद से कर सकें। ये मेरा प्रयास रहता है आपको सिखाने। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में और वैल्यूएबल कंटेंट पे वीडियो आपको मिलते हैं जो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।